प्रसंग पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर, श्री अयोध्या जी वाले महाराज जी। आप लोगों ने खूब दर्शन किया होगा, बड़े दिव्य महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया कि पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप ज्योतिषी बन के चल सकते हैं तो अब हमको भी ले चलिए। अरे बोले भाई तुम्हारा संग जाना तो बहुत चक्कर पड़ेगा, कैसे, तुम ही जुक्ति बताओ कैसे चलें। ये पूज्य अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी के द्वारा सुनाया हुआ चरित्र है। तो भगवान शंकर तो नट बन गए, नटराज राज तो है ही हैं? नटराज राज उनको तो नट बने बनाए हैं। शंकर जी नट बन गए और पार्वती जी नटनी बन गई। शंकर जी के पूरा नट का वेश है, शंकर जी का डमरू है और बढ़िया सुंदर पाग बंधी हुई है और ऊंचा घंघरा पहन के पार्वती जी, और नटनी का वेश बना के बड़ी लंबी चौड़ी नथ पहन के और अलगोजा लेके, अलगोजा बजाने वाला होता ना, अलगोजा बजाते हुए पार्वती जी और शंकर जी डमरू बजा रहे हैं और खेल दिखाते हैं। नटनी अलगोजा बजाती है, नट खेल दिखाता है। सब आए, चारों लालजी भी वहां आए। और उसी समय क्या हुआ, बड़ा विस्तार से कहते थे महाराज जी, तो हम तो केवल संकेत में कह रहे हैं। उसी समय रावण का भेजा हुआ असुर सर्प केस आया। ये कथा दक्षिण भारत के ग्रंथों में है, दाक्षिणात्य ग्रंथों में ये कथा है। उस असुर का नाम था सर्पकेश। उसके शरीर में केश ही केश थे, सब सर्प थे। कोई 1000 मुंह वाले सर्प, कोई 100 मुंह वाले, कोई 500 मुंह वाले, कोई 20 मुंह वाले, कोई 10 मुंह वाले। एक मुंह वालों की तो गिनती नहीं थी। और सर्प ऐसे थे कि वो फौं फौं करते थे सर्प, तो कई कई योजन उनका विस्तार हो जाता था। नारद जी से पता चला कि मेरा काल दशरथ का लाल है, तो सर्पकेश को उन्होंने कहा, सर्पकेश जाओ मेरे काल को भस्मसात करके आओ। तो महाराज सर्पकेश आया तो भस्म करने के लिए, पर वो डमरू का शब्द और संगीत, पार्वती साक्षात जगदम्बा वो संगीत बजावे तब क्या कहना, उनका गायन और संगीत सुनकर वो भूल गया। अयोध्यानाथ वाले महाराज जी तो ससुरा कहते, ससुरा भूल गया, उनके मुंह से अच्छा लगता था। ओ महाराज भूल गया कि हम किस लिए आए हैं, वो भी तमाशा देखने लग गया। और जैसा अलगोजा बजाए डमरू बजाए ऐसे नाचने लग गया। चारों लालजी ताली बजा बजा के नाच रहे हैं, शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। अब सर्पकेश महाराज मस्त हो गया नाचने में, उसके सर्प फों फों करने लग गए। तब सरकार भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों लालजी सर्पकेश के सर्पों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। तांडवगति मुंडन पर नर्तित बनमाली, ध्यान से सुनो, वहां तो तांडवगति मुंडन पर नर्तित बनमाली, और यहाँ चारों लालजी सर्पकेश के शरीर में, पूंछ उनकी भीतर लगी हुई और सर्प बाहर की ओर, उनके ऊपर भगवान का आज सर्प रास होने लग गया। चारों लालजी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नाचते हैं, एक एक सर्प का मस्तक विदीर्ण करते हैं। जिस सर्प की जड़ में भगवान राम जी अपनी एड़ी जोर की लगाते हैं, वो सर्प लोहू लुहान होके वहां से गिर जाता है। अब ये सब सर्प सर्प नहीं रहे, ये सर्प तो सब राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके अतिशय पवित्र हो गए। भगवान शिव उनको अपने करकमल से उठाते हैं, शिव जी का स्पर्श प्राप्त करते ही उनकी चोट वोट सब गायब, शंकर जी उनको आभूषण बना लेते हैं। क्योंकि राम जी के चरणों की रज से अलंकृत ये सर्प मेरे पैर से लेके जटा तक सब विराजे। भगवान शिव सर्प का आभूषण धारण करने लगे। और अब वो जो सर्प केश था ना, उसके सारे केश तो झड़ गए, सब सर्प तो शंकर जी के श्रीअंग में आ गए। अब वो रुंड मुंड हो गया। किसी किसी को देखा एक बीमारी होती है, उसमें सब बाल बाल सब मूंछ और ये बरौनी और भौं सब चली जाती है। ऐसी भी बीमारी आती है ना एक, है क्या? अब जो भी हो, ऐसी एक बीमारी आती जिसमें सब रोया झड़ जाता है, खत्म हो जाता है।
तो वो महाराज ऐसे ही हो गया, एकदम कोई रोया नहीं पूरे शरीर पर, क्योंकि सब तो सर्प बन गए भगवान शिव का आभूषण। तो भगवान शंकर ने कहा, राम जी ने तेरे ऊपर नृत्य किया है और अब तू मेरे प्रिय पार्षद रुंड के रूप में मेरे निकट निवास करेगा। तो रुंड नाम का शंकर जी का वो गण हो गया। बोलो भोले बाबा की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।